हंगर स्ट्राइक का आज 10वां दिन हो गया और 5 जूनियर रेजिडेंट्स जिनके हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। ये बहुत ही एक दुखद घटना है कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है संज्ञान नहीं ले रही है। जो उनकी 10 की 10 डिमांड्स हैं वो ऐसी नहीं है कि जो डूएबल ना हो, और 10 की 10 डिमांड पे कार्रवाई बड़ी आसानी से हो सकती है। जो आरजी कर में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टूडेंट्स के बीच में एक जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एक ईगो इशू बना लिया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे हंगर स्ट्राइक को लेकर डॉक्टर्स द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में आज हमें देखने को मिलेगा। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर किस तरह की तैयारियां इस समय नजर आएंगी और साथ ही में किस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा दिल्ली के अंदर। सर, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, आपको जैसा ज्ञात ही है कि वेस्ट बंगाल में जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं अपनी कुछ डिमांड्स, जो उनकी सीरियस डिमांड्स हैं उनको लेकर। और आज हंगर स्ट्राइक का आज 10वां दिन हो गया और 5 जूनियर रेजिडेंट्स जिनके हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। ये बहुत ही एक दुखद घटना है कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है संज्ञान नहीं ले रही है और इन इश्यूज़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये जो उनकी 10 की 10 डिमांड्स हैं वो ऐसी नहीं है कि जो डूएबल ना हो, और 10 की 10 डिमांड पे कार्रवाई बड़ी आसानी से हो सकती है अगर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल हो तो। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 महीने हो गए आरजी कार रेप और मर्डर इंसिडेंट को, पर अभी तक ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो पाई, ना हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए, ना रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो वैकेंसी इश्यूज़ हैं, मैन पावर इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस नहीं कर पाई हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑल अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली द वेस्ट बंगाल, ऑल अक्रॉस इंडिया। अकॉर्डिंग टू यू, क्या वो मेन रीजंस है जिनकी वजह से जो आपकी डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं की जा रही है? आपके हिसाब से क्या वो रीजंस हैं? मुझे तो एक ही रीज़न समझ में आता है कि द गवर्नमेंट्स आर नॉट सीरियस अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अगर आज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए सीरियस होती तो इतना मैन पावर हॉस्पिटल्स में वैकेंट पोस्ट ना होती, इक्विपमेंट सारे चल रहे होते। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं है सरकारों के पास, एक विल नहीं है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को और जनता की सुविधा के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को और पुख्ता किया जाए। आरजी का रेप और मर्डर केस के टाइम पे हमने देखा कि ममता बनर्जी खुद डॉक्टर्स के साथ जो है पदयात्राओं पे रही, डॉक्टर के साथ उन्होंने जाके स्ट्राइक भी किया है, तो उसको लेकर आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें दिखावे की हैं। आप मार्च कितनी भी निकाल लीजिए और काम कुछ ना हो तो उस मार्च का फ़ायदा क्या? यू हैव टू वॉक द टॉक, और अल्टीमेटली योर विल पावर होती है जो काम करने की होती है। ऑन पेपर आपको ग्राउंड पे डिलीवर करना होता है, जो कि नहीं हो रहा है। इस पे मैं एक और भी विषय को मैं लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो है जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन दोनों की तरफ से एक हमारी पुरजोर डिमांड है सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो हम लोग 2 महीने से सभी सरकारों को के सामने रख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी। हम सबका ये मानना है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में है कि सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत कारगर साबित होगा सेफ्टी एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देने में। हेल्थ केयर डिलीवरी जो जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो छोटे से छोटा सेंटर हो, चाहे बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो और मेडिकल कॉलेज हो, तो हमारी सरकारों से एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है कि सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को हमें दिया जाए। इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता रहता है, काफ़ी मार्च निकाले गए, कैंडल मार्च निकाले गए, आरजी कर के टाइम पे भी हमने ये चीज़ें देखी थी, लेकिन क्या एक इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट की ओर से आपको मिल पा रही है? डॉक्टर्स के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए और क्या उठाने चाहिए सरकार को? एक्चुअली मैम, जो आरजी कर में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टूडेंट्स के बीच में एक जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एक ईगो इशू बना लिया है, और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि अगर हम किसी भी डिमांड पे जो है रिलेंट करेंगे या मान लेंगे तो उनके जो है ईगो पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ गया है कि अब जो है बैठ के बात करनी चाहिए। कोई भी सोल्यूशन निकलेगा तो दोनों पार्टीज़ को बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो बैठने के लिए बुलाते हैं, मीटिंग होती है, फिर एकदम से कुछ शर्तें नहीं मानते जो बेसिक भी हैं, तो उससे जो है एकदम से स्टूडेंट्स जो है फिर अगेन वो बेचारे जो है
अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और फिर वो स्ट्राइक पे फिर दोबारा बैठ जाते हैं। देखिए सर, अगर हम बात गवर्नमेंट की करें तो गवर्नमेंट लगातार ये इस बात के दावे करते हैं कि वो डॉक्टर्स के साथ खड़ी है, वो जनता के साथ खड़ी है, आप लोगों के लिए बड़े कदम उठाने की भी बातें की जाती हैं। उसको फिर किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है या फिर आपकी डिमांड अलग है, वो आपको अलग चीज़ें प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं? देखिए, डिमांड्स मानना और जो है एक चीज़ को अपना शो करना डिफरेंट है, पर ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा और एक तभी जो है स्टूडेंट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर सब कुछ हो रहा होता तो स्टूडेंट्स को स्ट्राइक में जाने की क्या ज़रूरत थी? बेसिक डिमांड्स हैं, डिमांड्स अगर मान लेते या कुछ भी अगर उसकी 50% डिमांड्स भी मान लें तो स्टूडेंट्स क्यों स्ट्राइक करेंगे? फिर तो अपना जो है एक सोल्यूशन निकल ही आया। तो इसलिए जो है सोल्यूशन नहीं निकल रहा, इसलिए ये सब चीज़ें इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। उन्होंने इस पूरे हंगर स्ट्राइक को लेकर तमाम बातें रखी और बताया कि इस तरह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट इस समय डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें तमाम डॉक्टर्स के एसोसिएशंस शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लेकर दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन तक शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुश रहना पंजाब केसरी दिल्ली।